أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़, उसके फ़ज़ल व करम और इसके एहसान अज़ीम के तहत इंशाअल्लाह आज हमारे समाज और मुआशरे में जो सईद के एतबार से जो ख़ानदान है, उस ख़ानदान का जो सरनेम जो होता है अस्सईद, उस ताल्लुक़ से एक तारुफ़ी बात आपके सामने रखी जाएगी। मकसूद यहाँ पर ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बल्कि अगर बर्र सग़ीर के मुसलमानों की बात करें और बल्कि वहाँ पर अरब ममालिक में भी, बल्कि शाम, लबनान, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग ख़ानदानी तौर पर अस्सईद अपने लिए लिखते हैं और बड़ी तादाद में लोग ये समझते आ रहे हैं कि सईद कहते हैं उन हज़रात को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के हैं। यहाँ कई एक बातें हैं जो सोचने की हैं, समझने की हैं, काबिल गौर हैं। वो ये है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के लिए अस्सईद कहना शरअन साबित है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के लिए, अहले बैत के लिए अस्सईद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है और उनके लिए मतलब कोई तख़सीस वाली बात है कि अस्सईद जो है इन्हीं के लिए कहा जाएगा? ये नंबर एक। नंबर दो, हम हिंदुस्तान में ख़ुसूसी तौर पर देखते हैं कि बड़ी तादाद में बड़े बड़े ऐसे ख़ानदान हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जो अपने लिए अस्सईद लिखते हैं। हमने ख़ानदान के कई बड़े अफराद से रब्ता किया, पूछा भी दोस्तों अहबाब की वजह से कि अस्सईद जो आप अपने लिए लिखते हैं, उमूमी तौर पर लिखना चाहें हक़ है, उन्हें लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन लिखने का मकसद ये है और ये कहना कि हम रसूलुल्लाह के घराने के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके लिए दलील की ज़रूरत है कि वाक़अतन नसबनामा है कि नहीं है। पहली बात यह है कि अगर अल्लाह के रसूल के घराने की भी हैं, तब भी क्या वो रसूलुल्लाह के घराने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद लिखा जाता है या आपने कहा है? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम हिंदुस्तान की बड़ी तादाद में लोगों को देखते हैं ख़ानदानी तौर पर सईद लिखते हैं, तो क्या वाक़अतन वो ये समझते हैं कि अल्लाह के रसूल के घराने के हैं तो नसब चाहिए, ना भी हो लिखे कोई हर्ज नहीं, उससे हमें एतराज़ नहीं है, हर मुसलमान सईद है। लेकिन ख़ानदानी तौर पर जब लिखते हैं एक मुआशरती ज़िंदगी में तारुफ़ के लिए, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि अपने लिए सईद लिखें और एक ख़ानदान उससे मुतारफ़ हो जाए। लेकिन उसके नतीजे में ये समझना और जो है अपने बच्चों को ये समझाना कि हम रसूलुल्लाह के घराने के हैं, इसे मुआशरा यही समझता है कि वो तो सईद है। क्या मतलब वो रसूलुल्लाह के घराने के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जब हम उनसे नसबनामा पूछते हैं तो फिर बिल्कुल तैयार नहीं होते, क्योंकि है ही नहीं। उनके घर के बुज़ुर्गों से मुतालिक पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमें ऐसी कोई बात नहीं बतलाई है। मैं बार बार हिंदुस्तान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो यानी हमारे आबा व अजदाद, बाप दादा छोड़ेंगे तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं, रहे हैं, बाद में इस्लाम कबूल किया उन्होंने। तो फिर ये अस्सईद के लिए बाकायदा बाज़ाब्ता एक शजरा चाहिए, वरना आप अस्सईद यूँ ही लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सईद इसलिए लिखते हैं कि आप रसूलुल्लाह के घराने के, तो साबित करना ज़रूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और साबित हो भी जाए वो रसूलुल्लाह के घराने के हैं तो सईद उन्हीं के लिए है, फिर वही सवाल पैदा होता है। तो हम एक गलत फहमी ना हो दूर करने के लिए
इस मसले को समझने के लिए आज का दर्स है इंशाअल्लाह, और इसकी 2 नशिस्तें होंगी। दूसरी नशिस्त में वो मसले को बिज़्ज़ब्त में आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। ये मसला शरई मसला है, एक समाजी एक ख़ानदानी ऐसा मसला नहीं है, मुस्तक़िल एक शरई मसला है। हम इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त में तफसील से वो बात आपके सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम आपके सामने जो बात रखने जा रहे हैं अस्सय्यिद का एक तारुफ़, उसका माना, मफ़हूम और उसके क्या क्या इतलाक़ात हैं शरीयत में, ताकि आपको असल मौजू समझने के लिए इंशाअल्लाह आसानी होगी। सबसे पहली बात यह है कि अरबी ज़ुबान में, क्योंकि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है अस्सय्यिद, अरबी ज़ुबान में इसका जो माना है, यानी अल्लामा इब्न मंजूर रहमहुल्लाह मोहम्मद इब्न मुकर्रम 712 हिजरी से वफ़ात है उनकी जो किताब लिसानुल अरब, उसमें उन्होंने अस्सय्यिद का जो माना बतलाए हैं। बसरा के एक अज़ीम आलिम दीन और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो है मतलब सही बुखारी सही मुस्लिम के रिजाल में से हैं, साहिबुस सुन्ना, अज़ीम आलिम दीन, लुग़वी नहवी हैं और अज़ीम आलिम और अज़ीम मुहद्दिस भी हैं, अहलुस सुन्ना के इमाम हैं। नज़र इब्न शुमैल रहमहुल्लाह सहीहैन के रिजाल में से हैं। तो बहुत अज़ीम आलिम दीन, लुग़वी भी हैं, अज़ीम लुग़वी भी हैं और बल्कि जो है अज़ीम आलिम दीन मुहद्दिस भी हैं। 207 हिजरी या 204 हिजरी से वफ़ात है उनका। तो वो कहते हैं कि जो है अस्सय्यिद का मतलब ये होता है कि अल्लज़ी फ़ाक़ गैरहु, जो शख्स भी किसी पर फ़ौक़ियत हासिल करता है किसी भी बाब में, ज़ुल अक़्ल वल माल वद्दफ़्अ वन्नफ़्अ, यानी अक़्ल में दूसरों पर फ़ाइक़ हो, माल में दूसरों पर फ़ाइक़ हो, शर्फ़ में दूसरों पर फ़ाइक़ हो, सलाहियतों में दूसरों पर फ़ाइक़ हो। मशाकिल आती हैं, मुसीबतें आती हैं, कोई भी मामला आता है तो वो सीना से पर हो, उसके लिए सब पर भारी हो, और फिर सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो, नफ़ा के एतबार से भी हर एक बाब में वो दूसरों पर भारी पड़ जाए। अल-मुअति मालहु, जो लोगों को खूब माल अता करता है, और अल-मुईन बिनफ्सिही, अपने आप में ही वो इस कदर शख्स अजीम है कि वो लोगों के लिए हर बाब में वो मुआविन साबित होता है, मददगार साबित होता है। तो इस तरह के शख्स को कहा कि फ़ज़ालिका सय्यिद, वो सय्यिद है। सीन वो दाल जो मादा है आप उसमें देखें लिसानुल अरब में, उसी से सियादत है, सादात उसकी जमा आती, जो जमा है सय्यिद की, तो यही उसका माना है। एक साहब हैं अबुल खीरा, उनकी कुनियत है, नहशल इब्न ज़ैद उनका नाम है, बसरा के हैं, अज़ीम लुग़वी हैं वो इसका सबब बतलाते हैं कि सय्यिद को सय्यिद कहा क्यों गया, क्यों उसको जो है ये नाम पड़ा, तस्मिया की जो सबब जो होती है वो कहा कि अल्लज़ी यसूदु सवादन्नास ऐ मुअज़्ज़मुहुम, सवादन्नास यानी लोगों की बड़ी जमात को जो मतलब उन पर क़ियादत करता है, जो उन पर निगहबान है, 2 फ़र्द पर नहीं, सिर्फ घर के अफराद पर नहीं, ख़ानदानी तौर पर बड़े ख़ानदान पर, समाजी ज़िंदगी में बड़ी तादाद में अफराद पर वो उसको फ़ौक़ियत हासिल है और वो सब पर वो साइद बनकर सियादत करता है वो, तो उसको सय्यिद कहा जाता है। यही उसकी वजह तस्मिया है। तो ये सय्यिद का माना हुआ। अब देखिए, इसके लिए रसूलुल्लाह के खानवादे का होना उसी को सय्यिद कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की खूबियाँ, इस तरह की सलाहियतें किसी में जमा हो जाएँ तो वो सय्यिद है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी ज़ुबान में इसी माने में वो सय्यिद है, किसी तख़सीस के बग़ैर। वो किस घर का फ़र्द है, मामूली घराने का फ़र्द है, बिल्कुल अजनबी घराने का फ़र्द है, लेकिन अचानक उसके अंदर वो सलाहियतें आई हैं और जो उसी में वो परवान चढ़ा है और वो मुस्तकिल तौर पर इल्मी नुक़्ते नज़र से, अक़ल के एतबार से, माल के एतबार से और जो है दीगर सलाहियतें उसके जमा हो गई, ख़ानदानी एतबार से भी जमा हो जाए और अच्छी बात है, तो फिर वो शख्स सय्यिद कहलाता है। अब कुरान मजीद में देखिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया एक नबी से मुताल्लिक़, यहया अलैहिस्सलाम, सूरह आल इमरान की आयत है, फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। मुझे तफसीलात में नहीं जाना है, हम असल मौजू के लिए मुझे वक्त चाहिए। देखिए, यहाँ पर सय्यिद यहया अलैहिस्सलाम को कहा गया वो खूबियाँ जमा होने की वजह से, जिसमें भी खूबी जमा हो। अभी देखिए, बहसते अगर फ़र्द की भी बात करते हैं, एक शख्स है जो अपनी बीवी पर उसको फ़ौक़ियत हासिल है, क्योंकि निगरान है वो, उसका कव्वाम है वो, एक मवाली है, मौला, एक ग़ुलाम है, उसका आका है, उस पर वो फ़ौक़ियत हासिल है, उसके लिए वो सय्यिद होगा वो। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ़ में बयान फरमाया, वस्तबक़ल बाब व क़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर व अल्फ़या सय्यिदहा लदल बाब, व अल्फ़या सय्यिदहा लदल बाब, वजदा के माने में,
यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और वो जो इमरातुल अज़ीज़ थी, दोनों दरवाजे की तरफ आगे भागते रहे। पीछे वो जो इमरातुल अज़ीज़ थी, सामने यूसुफ थे अलैहिस्सलाम। उनका जुब्बा पकड़ के खींची और जिससे वो फट गया, और जैसे दरवाजे के पास पहुँचे इमरात अज़ीज़ मिस्र वहाँ से दाखिल हुआ। तो अल्फ़या सय्यदहा, सय्यद कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको। वो अज़ीज़ मिस्र भी था, लेकिन जो है सय्यदहा का जो इजाफ़त जो सिर्फ उस खातून की तरफ से, उसका शोर है। वो जो लोग दुनिया में होते हैं और जो है आप देखो कुफ़ार में जो लोग बड़े होते हैं, सरगना होते हैं, जो लोग आम लोगों पर हावी होते हैं और उनको इस्लाम लाने से रोकते वगैरह हैं, उनको भी सादात था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह अल-अहज़ाब में कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों को जहन्नम में डाल देगा तो दोनों तरह के लोग होंगे। वो एक वो भी होंगे जो मतलब सरदार किस्म के लोग होंगे, एक वो होंगे जो उनके मातहत थे दुनिया के अंदर। वो जो मातहत थे वो अल्लाह ताला से कहेंगे वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला, इन्ना अताअना सादतना, क्योंकि वो मुआशरती ज़िंदगी में उन पर फ़ौक़ियत हासिल थी उनको, इस वजह से वो सादात हैं। वो इसी माने में तो इन सब चीज़ों से हमें ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि सय्यद एक आम माने में जिसके अंदर खूबियाँ हों वो सय्यद है। इसका ताल्लुक़ किसी ख़ानदान से नहीं है अरबी ज़ुबान में जिसका जो माना है, क्योंकि अरबी ज़ुबान ही का लफ्ज़ है और शरीयत हमारी पूरी अरबी ज़ुबान से है। अब आगे मज़ीद आप वज़ाहत करेंगे। आपकी हदीसों में भी इसका जिक्र आता है, जो आका होता है उसके लिए सय्यद का लफ्ज़ आता है। आप देखो सही बुखारी की एक बड़ी मारूफ़ हदीस, बहुत मारूफ़ हदीस, मैं समझता हूँ सब इससे वाकिफ़ होंगे जो आप अहले इल्म हैं। आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन आमतुन नास भी इन हदीसों को बारहा सुनते रहते हैं। सही बुखारी में इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बेशुमार जगहों पर लेकर के आए हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर उसके रावी हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। लेकिन मैं जिस जगह से सुना रहा हूँ हदीस को, वो किताबुल इत्क़ से है, किताबुल इत्क़ से है। और जो मैं बतलाने जा रहा हूँ वो क्या है कि मारूफ़ हदीस, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मारूफ़ हदीस है, उसमें मुख्तलिफ़ मसऊलियतें बतलाई हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन मसऊल है, इमाम से लेकर के घर के खाविन से लेकर बीवी से लेकर सब उनसे मुताल्लिक़। उसमें अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो खादिम जो होता है, खादिम जो क्या बोलते हैं उसको, जो ग़ुलाम जो होता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल खादिम, जो खादिम जो होता है वह हुआ राइन, वो अपने सय्यद के माल का जो है ये होगा, क्या बोलते हैं, ज़िम्मेदार होगा, मसूल होगा। वह हुआ राइन अन माली सय्यदिही, यह हदीस का लफ्ज़ है। वह हुआ राइन अन माली सय्यदिही, जो खादिम होता है वो अपने यानी सय्यद के माल का मसूल होता है। वह हुआ मसऊलुन अन रइयतिही, उसकी मसूलियत ही मसऊल यानी वह हुआ मसऊलुन नहीं क्या लफ्ज़ है वो, यानी अपने सय्यद के माल का जो है मतलब निगहबान है। वह हुआ राइन अन माली सय्यदिही, वह हुआ राइन अन माली सय्यदिही। इससे अंदाज़ा लगाइए आप। आपको ये भी जानकर के हैरानी होगी कि ये सिर्फ़ इंसानों से मुताल्लिक़ नहीं है, मानवी एतबार से भी जिनके अंदर वो खूबियाँ जमा हो जाती हैं, शरीयत ने उसे भी सय्यद का लफ्ज़ कहा है। इतलाक़ देखिए आप कितना कितनी वसात है इसके अंदर, इसके इतलाक़ात में। एक हदीस आती है सुनन इब्न माजा की किताब इक़ामतिस सलाह व सुननिहा में, जुमा के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ हदीस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना यौमल जुमुआती सय्यदुल अय्याम, क्योंकि आम हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उसमें जुमा के अंदर के जो फ़ज़ाइल जमा हो गए हैं वो हमारा मौजू नहीं, सब समझते हैं, सब इससे वाकिफ़ हैं। कौन मुसलमान जुमा के फ़ज़ाइल से वाकिफ़ नहीं है? अल्लाह के रसूल ने कहा अलैहिस्सलाम सय्यदुल अय्याम। हदीस सही है, ये शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन कहा इस हदीस को। एक हदीस आती है सही बुखारी की किताबुद दाअवात में, शद्दाद इब्न औस रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैंने जो इससे पहले वाली जो हदीस बयान की सुनन इब्न माजा की, उसके रावी अबू लुबाबा हैं, अबू लुबाबा इब्न अब्दुल मुंज़िर, उनका नाम, उनकी कुनियत अबू लुबाबा है। बदरी सहाबी हैं और अली बिन अबी तालिब की खिलाफत में रज़ी अल्लाहु अन्हु दौर में जो है उनका इंतकाल हुआ। सुनन इब्न माजा की जो हदीस है। अब जो मैंने हदीस पेश करने जा रहा हूँ सही बुखारी की किताबुद दाअवात, शद्दाद इब्न औस वो अकेले सहाबी हैं, इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा उनसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सय्यदुल इस्तिग़फ़ार अन तक़ूल अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत ख़लक़तनी। इस्तिग़फ़ार से मुतालिक कितनी अहादीस आप अंदाज़ा लगाइए, लेकिन इसको सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कहा गया क्योंकि इसके अंदर इस्तिग़फ़ार की सारी क़ुव्वतें जमा हो चुकी हैं। इस्तिग़फ़ार से मुतालिक जितने कलिमात हैं सब पर फ़ौक़ियत हासिल है इसको।
तो सैयद के माना हम समझने जा रहे हैं कि इसके अंदर कितनी वसाअत है, और जो है वो एक आम सी बात है, उसका ताल्लुक़ किसी ख़ास ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी की किसी ख़ास फ़र्द से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, वो किसी भी फ़र्द से हो सकती है। कल तक कोई गैर मुस्लिम था, कल तक कोई काफिर था, कल तक कोई दुश्मन इस्लाम था, आज मुसलमान बना, और अक़ल के एतबार से, माल के एतबार से, दफ़ के एतबार से, नफ़ के एतबार से, और सारी खूबियाँ उसके अंदर जमा हो चुकी हैं, तो क्या वो आज सैयद नहीं बन सकता अपने आप में? क्यों नहीं बन सकता? ज़रूर बन सकता है। उसका फ़र्जंद भी, उसके फ़र्जंदान भी ऐसे ही हो, सब सईद बन सकते हैं। उसकी खातून भी ऐसी ही हो, वो अचानक आज सईदा बन सकती है। उसके लिए पेशगी कोई ख़ानदानी और नसब कोई जुड़ा हुआ उससे कोई ज़रूरी नहीं है। यही मैं बतलाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, हम जब एक आम फ़र्द के लिए इस सईद कहते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हम सईद इसी माने में नहीं ले सकते, उमूमी माने में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए यानी हम वही साबित करेंगे जो अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए अस्सय्यद भी कहा है, साबित है अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में जो आयतें हैं, सूरह अल-अनाम की अवाखिर की जो आयत है, आप तफसीर तबरी वगैरह देख लें इंशाअल्लाह। अस्माए हुस्ना का जो हमारा जो सिलसिला चल रहा है, उसमें अस्सय्यद से मुताल्लिक़ 2012 में जो है मेरा एक दर्स हुआ था, गो कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सका वो, लेकिन दोबारा जब मैं दूंगा इंशाअल्लाह तो वहाँ तफसीलात में बतलाऊँगा बिइज़्निल्लाह ताला। तो वो जो सूरह अल-अनाम की आखिर की जो आयत है, आखिर से पहले वाली आयत, कुल अगैरल्लाहि अबगी रब्बा व हुवा रब्बु कुल्लि शै। अब उस आयत की तफसीर में उठा के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अस्सय्यद होने पर दलालत कर रही वो आयत। कुल अगैरल्लाहि अबगी रब्बा व हुवा रब्बु कुल्लि शै, क्यों? कि अल्लाह अस्सय्यद है। सूरह अल-इखलास देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इस आयत करीमा की तफसीर में जो सही बुखारी में जो किताब तफसीर है, उसमें देखिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अस्समद, कि अरब अपने अशराफ को अस्समद कहा करते थे। अब अस्समद का माना क्या है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसी सही बुखारी की किताब तफसीर में इस आयत करीमा के ज़िम्न में अबू वाइल शकीक इब्न सलमा जो किबार ताबिईन में से हैं रहमहुल्लाह, उनके हवाले से लिखा है कि अस्समद वो है यानी अल्लज़ी इंतहा सुअददुहु, अल्लज़ी इंतहा सुअददुहु, यानी अस्समद उसको बोलते हैं जो सियादत का आखिरी मरहला, फिर उसके बाद फिर कोई और मरहला नहीं है। अस्सय्यद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब की एक हदीस है जिसमें मुतर्रिफ रहमहुल्लाह ताबिई हैं वो, और बड़े आज़िम आलिम दीन, उनके वालिद सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन शखीर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ज़्यादा रिवायतें नहीं हैं उनसे, बनु आमिर से ताल्लुक़ है उनका। अब्दुल्लाह बिन शखीर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बनु आमिर जो हमारा कबीला है, वो वफ़द आया था एक अल्लाह के रसूल के पास, उस वफ़द में मैं भी था। जब हम अल्लाह के रसूल के पास आए तो हमने अल्लाह के रसूल से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत सय्यिदुना, इजाफ़त के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप? अस्सय्यिद अल्लाह तबारक व तआला, ये हदीस के अल्फाज हैं। जैसे अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा कि अंत सय्यिदुना, कहा कि नहीं, अस्सय्यिद अल्लाह तबारक व तआला, ये हदीस के अल्फाज। यहाँ अल्लाह के रसूल को मकसूद ये था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम गुलू कर रहे हैं गोया कि मेरे हक़ में, जिस ताकीद के साथ और जिस जज्म के साथ तुम कह रहे ना अंत सय्यिदुना, मैं कहाँ हूँ सय्यिद? सय्यिद तो अल्लाह है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लफ्ज़ तोल तोल के इस्तेमाल करें, ला यस्तजरियन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें इधर उधर खींच के ना लेके चले जाए। तो ये जो सुनन अबी दाऊद की इस हदीस है, शेख अलबानी ने उसे सही कहा है रहमहुल्लाह। तो देखो इसमें अस्सय्यिद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए साबित है। अब इसकी तफसीलात हम इंशाअल्लाह वहाँ बयान करेंगे जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की के अस्माए हुस्ना के ज़मीन में हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए उसी तफसील में वहाँ में बतलाऊँगा मैं इंशाअल्लाह। बस एक इशारा कर दे रहा हूँ कि हमारी जो 1400 साल की तारीख़ है उसमें हम देखते हैं कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो इस्मुल जलाला है अल्लाह, उसके साथ जहाँ अब्द लगाते हैं, अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुल गफ़ूर, ऐसे जहाँ लगाते हैं वहीं पर अब्दुस्सय्यिद ऐसे नाम मिलेंगे आपको। काफ़ी लोग मैंने जमा करके रखे हैं। जब मेरा दर्स होगा सय्यिद पर इंशाअल्लाह उस ज़मीन में मैं आपके सामने वो बातें रखूँगा बिइज़्निल्लाह ताला। तो अब्दुस्सय्यिद ये नाम है बाकायदा। तो अस्सय्यिद के अंदर ये जो मानी की जो वसाअत है मैं वो आपको बतलाना चाह रहा हूँ। इसका ताल्लुक़ वो औसाफ से है, उसका ताल्लुक़ किसी नसब से नहीं है, किसी समाजी ज़िंदगी के किसी ख़ानदान से नहीं है, उन औसाफ से इसका ताल्लुक़ है। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर औसाफ की अगर बात करते हैं तो अगर बशरियत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन होंगे उसके? अंबिया अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरत आल इमरान में मैंने आगाज़ में बयान की पढ़ी थी वो आयत करीमा, फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। मारूफ़ है
अल्लाह के रसूल की अगर बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक है, अबू हुरैरा उसके रावी हैं और वह हदीस किताबुल फ़ज़ाइल की है। और एक और हदीस मुबारक है, दो अलग अलग मौजू की हदीसें हैं। जो दूसरी हदीस है अल्फाज के बदल के साथ, सही मुस्लिम में ही जो हदीस है उसके अंदर ये अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामा। यह हदीस है सही मुस्लिम की। एक और हदीस है मुत्तफ़क़ुन अलैह, उसके भी रावी सही अबू हुरैरा ही हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। सही बुखारी में जो है वो हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम में भी वो हदीस मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही मुस्लिम की किताबुल ईमान में वो हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अना सय्यिदुन नासी यौमल क़ियामा, अना सय्यिदुन नासी यौमल क़ियामा। अलबत्ता यौमुल क़ियामा की जो इतलाक़ मतलब जो क़ैद है यौमुल क़ियामा की, वो इसलिए कि यहाँ कोई निज़ा ये मसला बना सकता है, उसको कोई इख्तलाफ कर सकता है, उसको वहाँ इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जैसे कहा ना, आज भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, लेकिन क़यामत के लिए तख़सीस क्यों? फिर वहाँ निज़ा वाली बात ही नहीं रहेगी, वहाँ मतलब वहाँ फिर दो बातें वाली नहीं रही, एक ही बात रहेगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल के लिए भी ये उसलूब इख्तियार किया गया यौमुल क़ियामा। अब देखो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में कहा अना सय्यिदुन नास यौमुल क़ियामा, अल्लाह के रसूल सय्यिद हैं और दुनिया में भी सय्यिद हैं आप। क़यामत की क़ैद सिर्फ इसलिए कि जो है वहाँ पर निज़ा ही बात नहीं रहेगी, वरना दुनिया में भी आप ही सबसे ज़्यादा सय्यिदुन नास हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की जो तुहफ़तुल मौलूद अहकामिल मौलूद जो किताब है, उसमें यानी बच्चों से मुताल्लिक़ नाम, कुन्यतें और फिर उनके लिए अलक़ाब वग़ैरह की ज़िम्न में इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा कि पूरी दुनिया में, कायनात में किसी को सय्यिदुन नास कहना हराम है कहा। वो सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान इस्लाम लाने के बाद, अल्लाह के रसूल की नबूवत को मान जाने के बाद, अल्लाह पर उसका ईमान है, रसूलुल्लाह पर उसने ईमान लाया है, उसके लिए जायज़ नहीं है कि किसी भी शख्स को दुनिया के अंदर वो सय्यिदुन नास सय्यिदुल कुल कहे। कहा कि हराम है, अल्लाह के रसूल की तख़सीस है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यिदुन नास सिर्फ आप ही, यौमुल क़ियामा की जो क़ैद है वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ बिला निज़ा बात होगी, वरना इस दुनिया के अंदर भी सय्यिदुन नास सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद बात वाज़ेह होगी आपको? वक्त कितना बाकी है ताकि हम अपनी बात को जारी रखना नहीं रखें, नमाज के बाद जारी रखें इंशाअल्लाह। 12 मिनट है, बेहतर है हम नमाज के बाद इंशाअल्लाह हमारी दूसरी जो नशिस्त है नमाज के बाद रखेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें बिइज़्निल्लाहि ताला जो बातें आपके सामने रखी जाएंगी कि सय्यद से मुताल्लिक़ अहले बैत जो हैं, क्या उनकी तख़सीस है सय्यद में, या कोई भी मुसलमान सय्यद कहला सकता है, और जो ख़ानदानी तौर पर सय्यद रखते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है। इंशाअल्लाह आधे पौने घंटे के अंदर इख्तिसार के साथ वो बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस बैठक को ज़ख़ीर आखिरत बनाएँ और इसको सूदमंद और नफ़ा बख्श बनाएँ। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।